बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दुनिया भर के एक हिस्से में मुसलमान ईद मना रहे हैं और उस ईद के ऊपर इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि दीगर जगहों पर इंडिया पाकिस्तान में जाहिर सी बात है एक दिन बाद ईद है, लेकिन 3-4 डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जिसने सही मायनों में चीज़ों को बिल्कुल बंद गली में दाखिल कर दिया है। एक तरफ तो यमन ने आज, चूंकि यमन के अंदर भी ईद मनाई जा रही है, फ़लस्तीन के अंदर भी ईद मनाई जा रही है, उन्होंने आज ईद के मौके के ऊपर इजराइल पर सबसे तबाहकुन हमलों में से एक हमला किया है। और अभी जो इतलात आ रही हैं कि उन्होंने यरूशलेम पर और तिल अवीव पर जो मिसाइल दागे हैं वो इतने पावरफुल हैं इस वक्त कि जिसकी गूंज बड़ी दूर तक सुनाई दी है। और इससे पहले उन्होंने आज 3 दफ़ा एक दिन में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला कर दिया। 3 दफ़ा एक ही दिन में 3 दफ़ा हमला किया है। ये तब मामला हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप ने B-2 बॉम्बर्स लाने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन जो अब अगला मरला आ रहा है वो उससे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये असल में वही अमेरिका को डर था जो अब होने के लिए जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी जो इंडियन ओशन में इस वक्त स्ट्रेटजी चल रही है, डिएगो गार्सिया एक इंडियन ओशन के अंदर मिलिट्री बेस है। ये है तो बेसिकली ब्रिटिश मिलिट्री बेस, लेकिन उन्होंने अमेरिका को उधार दी हुई है कि आप यहाँ से हमला कर सकते हैं। अब आप ज़रा ये सैटेलाइट इमेजेस भी देख सकते हैं, यहाँ पर अमेरिका के बॉम्बर्स, अमेरिका की सारी तैयारी आ गई और ये ईरान पर हमला करने के लिए जा रहे थे। और इसके अलावा ये यमन पर भी हमला करने जा रहे हैं, क्योंकि यमन पर इस वक्त हमला ज़रूरी है। एक दिन में वो 3-3 हमले कर रहे हैं और ईद पर भी उन्होंने हमला नहीं छोड़ा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि यमन की जानिब से जो हमला हुआ सो हुआ, लेकिन ईरान की जानिब से हंगामी बेसिस पर उनके एक जर्नैल ने पैगाम दिया है जो कि सीक्रेट पैगाम गया है। ये बेसिकली नाम नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उन्होंने बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी से रब्ता किया और उनको कहा है कि हमने अपने मिसाइल सारे लॉक कर लिए हैं, हमने अपने ड्रोन्स भी लॉक कर लिए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, सुसाइड ड्रोन्स हैं, हम ये सारे का सारा हमला डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस जो आपकी है उस पर करने के लिए जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है, साथ पैगाम ये दिया है कि जो हमला हमने इजराइल पर किया था उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा हमला हम करने के लिए जा रहे हैं अमेरिका के ऊपर। अगर हमारे किसी भी सेक्टर जगह पर आप लोगों ने हमला किया तो फिर उसके बाद हम ये नहीं देखेंगे कि वहाँ पे बरतानिया है, वहाँ पर अमेरिका है। जिस मिलिट्री बेस से हमला होगा हम उसी मिलिट्री बेस को उड़ा देंगे। और उसके बाद एक बात ज़हन में रखिएगा, जब हम हमला करेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि अमेरिकी है, ब्रिटिश है या कोई तुर्की का सोल्जर है। यानी उन्होंने तुर्की का वर्ड भी इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि आप जो मिलिट्री बेस इस्तेमाल करेंगे हम पर हमला करने के लिए, हम उसको उड़ा देंगे। और हमारे पास कैपेसिटी ये है कि अगर हम अमेरिका के अंदर भी हमला करना चाहें तो हमारे पास उन मिसाइलों की रेंज है। और ये सरप्राइज़ आपको इसी तरह पता चलेगा जो हमने आपको सरप्राइज़ दिया था इजराइल पर हमला करने के लिए। अब आप इमेजिन करें, ईद के ऊपर इतनी बड़ी तबाही का मामला सामने आ रहा है कि उन्होंने अपने ड्रोन्स बिल्कुल एग्जैक्टली, आप ये समझ लें, जो कॉपी की थी वही कॉपी जो इजराइल पर हमले करने के लिए, उसकी कार्बन कॉपी अब तैयार हो चुकी है, वो हमला करने के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और उसके साथ उन्होंने ये कहा है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मस को मुकम्मल तौर पर रोक देंगे जहां से दुनिया की तेल की सप्लाई जाती है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल के अंदर आप वार्न कर देना ट्रंप को, ये जो तुम B-2 बॉम्बर्स लेकर आ गए हो, ये टाइम तुम्हारा थोड़ा है, हम इनको उड़ा देंगे। हम ये परवाह नहीं करेंगे कि अभी रमज़ान ख़त्म हो रहा है, कई जगहों पर या होगा या ईद का त्यौहार है या कोई भी मामला है, हम हमला कर देंगे। और उसके साथ जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट होगी वो यमन हमला करेगा, लेकिन यमन जो हमला करेगा अमेरिका पर और इसराइल पर, वो नए तर्ज के मिसाइलों से हमला कर देगा। ये असल में अब तक की जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो आप अंदाज़ा कर लें कि किस लेवल पर जाकर उन्होंने कह दिया है। यानी बरतानिया ने अब अमेरिका को पैगाम दे दिया है कि हमें ईरान का पैगाम आ गया है कि अगर ये मामला हुआ तो वो हम पर भी हमला कर देंगे और आप पर भी हमला कर देंगे, तेल की सप्लाई भी रोक देंगे। लिहाजा आपने सारी सूरत हाल के अंदर जो भी कदम उठाना है देखभाल कर उठाएं। देखिए, 2 चीज़ें आप समझ लें। अमेरिका की ऑलरेडी आपको पता है कि ईरान से तो लड़ाई है ही है, उनकी अब यूरोप से भी लड़ाई है।
आप आज अंदाज़ा करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात की है। उसने कहा कि मैंने जो कार्स पर या ऑटो सेक्टर पर टैक्स लगाया है, यानी जो ख़ास तौर पर टैरिफ लगाया है, उसने कहा मुझे इस बात की कतई कोई परवाह नहीं है, तबाही आती है आ जाए, जो सूरत हाल होती है हो जाए, मुझे इस बात की कतई कोई परवाह नहीं है कि गाड़ियों की कीमतें आसमान पर चली जाए। जो होना हो, चाहे अमेरिका में जाए, दुनिया में जाए, दुनिया तबाह हो, मैं अपने इस प्लान से पीछे नहीं हटूंगा। चाहे पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, चाहे फाइनेंशियल क्रैश आ जाए, चाहे दुनिया के अंदर जितना मर्जी तबाही का मामला सामने आ जाए, मैं अपने इस प्लान से किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। जो मर्जी हो जाए, मैं आखिरी दम तक लगा हूं और आखिरी दम तक लगा रहूंगा। और इस सूरत हाल के अंदर उसने बड़ा क्लियरली पैगाम दे दिया है कि हमें इन हालातों से डराने की मुझे कोशिश ना करना कि जी दुनिया में क्राइसिस आ जाएगा, जॉब्स चली जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। लड़ाई है, लड़ाई करनी है तो लड़ाई हो जाएगी। मुझे इस बात की कतई कोई परवाह नहीं है कि मामला क्या होगा। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि यूरोप के साथ उसने लड़ाई ले ली है मोल, और यूरोप के साथ और दीगर जगहों पर उसने लड़ाई मोल ले ली है। तो यहाँ पर एक बड़ा क्लियर मामला सामने आ गया है कि उसको एक तरफ देखिए, ट्रंप के साथ लड़ाई है यूरोप की, बरतानिया के साथ भी उनके मामला काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसीलिए बरतानिया ने उनको बता दिया है कि ईरान ने टारगेट्स लॉक कर लिए हैं, यहाँ से तुम्हारे B2 बॉम्बर्स भी हिट हो जाएंगे। देखिए दो चीज़ें समझिए, अब B2 बॉम्बर्स जब स्टेशन हो, जब 4 बॉम्बर्स वहाँ पर पड़े हैं और ईरान ने हमला कर दिया है, तो आप कैसे उनको बचाएंगे? क्योंकि डिफेंस सिस्टम अगर आपका उनको रोकेगा नहीं, तो इसका मतलब है B2 बॉम्बर्स भी उड़ जाएंगे। B2 बॉम्बर्स उड़ने का मतलब है कि अमेरिका के आपने शारक को पकड़ लिया और काट दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं होगी कि उनका B2 बॉम्बर्स और ये तमाम चीज़ें। और मज़े की बात ये है कि उसके साथ जो सेकेंड स्ट्रेटजी होगी, ईरान हमला करेगा और यमन अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और दीगर जगहों पर हमला करेगा पूरे रीजन के अंदर। और गालिबन वो नए तर्ज के मिसाइल इस्तेमाल करेंगे, जो अब तक इतलात आ रही हैं कि ये नए तर्ज के मिसाइल इस्तेमाल करेंगे और इसकी कतई कोई परवाह नहीं करेंगे। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर कितनी चीज़ें ख़राब होने के लिए जा रही हैं। देखिए, ट्रंप अगर B2 बॉम्बर्स लेकर आया है तो ये बात समझे, उसने रिसेंटली जो ऑपरेशंस देखे हैं यमन के हौसियों के, वो ऑपरेशंस असल में बता रहे हैं कि हालात उनके कंट्रोल में नहीं है। यानी यमन ने बड़ी क्लियरली चीज़ें कही है कि हम मारेंगे अमेरिका। देखिए 12 दिन हो गए हैं, 6 से 5 दिन के अंदर अमेरिका ने रेड सी का कब्जा छुड़ाना था ताकि सप्लाई जारी रहे। अब रेड सी तो छोड़िए, स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद होने के लिए जा रहा है। ये सूरत हाल बता रही है। देखिए ईद का जब मौका होता है तो इजराइल की तारीख रही है कि उसने मुसलमानों पर हमला किया। 1967 में भी यही काम हुआ था। जब ईद का त्यौहार होता है, जब मुसलमान ईद मना रहे होते हैं, ये हमला करने के लिए आ जाते हैं। और मिडल ईस्ट में आपको पता है कि मोस्टली ईद पहले मनाई जाती है, और एशिया के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन जगहों के ऊपर ईद ज़रा एक दिन के बाद होती है, और इसी तरह अमेरिका और बाकी जगहों पर। लेकिन वो ईद के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि ईद के ऊपर हमेशा से होता ये है कि हमला जब ये करते हैं, स्टाफ कम होता है, छुट्टियों पर गए होते हैं बहुत सारी। इस दफ़ा ईरान और यमन ने मामला डिफरेंट रखा है। इवन कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जो इस लड़ाई में नहीं है, उन्होंने भी मामला डिफरेंट रखा है। सब ने अपनी फौजें रखी। और मज़े की आप यहाँ से एक बात देखें, हुआ ये है कि ईरान ने 24 घंटे पहले कहा था कि वो रीजन में सारे मिलिट्री बेसिस उड़ा देगा। कतर से लेकर बाकी तमाम ममालिक ने ईरान से हंगामी हॉटलाइन पर किया है रब्ता, और उनको कहा है कि हमने अमेरिका को मना कर दिया है कि आपने हमारे मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल नहीं करनी ईरान पर हमले के लिए, तो हमारी तरफ आपका हमला ना हो। हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, आप चाहते हैं कि भाई हमारा कोई भी मिलिट्री बेस का मामला ऐसा नहीं कि आपके खिलाफ इस्तेमाल हो। तो ये अमेरिका को सबसे बड़ा एक झटका है कि अब डियागो गार्सिया बेस से जब हमला होगा तो ईरान के लिए सबसे आसान ये है कि उसको अकेले को टारगेट करना। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, यहाँ जो डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं वो वही डिफेंस सिस्टम है जो इसराइल पर हमला जब हुआ था तो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस के डिफेंस सिस्टम लगे थे। यानी साफ मतलब है कि वो डिफेंस सिस्टम नहीं रोके जाएंगे। स्ट्रेटजी क्या होगी कि ड्रोन्स मारे जाएंगे, कोई 300-400 ड्रोन्स होंगे, वो जाएंगे, वो डिफेंस सिस्टम को इंगेज करेंगे। जब डिफेंस सिस्टम उनको या तो गिराएगा या उनसे बाईपास हो जाएंगे, कुछ भी होगा दोनों सूरतों में, क्योंकि कुछ पकड़े जाएंगे, कुछ आगे चले जाएंगे। उस दौरान जो डिफेंस सिस्टम होता है उसमें जो मिसाइल लॉन्च करने की कैपेसिटी होती है, दोबारा रीफिल करना है, उसको भरना है, वो 15 से 20 मिनट का जो गैप आता है,
उस गैप के दौरान ईरान हमला करेगा, वो गैप मुकम्मल तौर पर इनको हिट करेगा। ये सबसे बड़ी और सबसे अहम सूरत हाल होती है जिसका आप और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर उन्होंने इजराइल की तबाही की थी। अमेरिका की तबाही वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक करेंगे। ट्रंप अभी कह रहा है कि परवाह नहीं है, या तो फिर शायद उसने दुनिया की तबाही का प्लान बना लिया और अपनी भी तबाही का प्लान बना लिया है। फिर तो चले समझ आती है, जैसे चाइना ने कहा है कि टैरिफ से अमेरिका नहीं हारेगा, हम नहीं हारेंगे, पूरा वर्ल्ड हारेगा। फिर अगर लड़ाई है तो लड़ाई लड़नी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।